यूपी में आज हुए राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कल तक जो विधायक अपनी पार्टी के नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए तैयार थे, वो इस चुनाव में अलग दिखे। जी हां, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने की बातें करने वाले राज्यसभा की वोटिंग के दौरान अपनी विधायकी तक गंवाने के लिए तैयार रहे। अपनी पार्टी से न सिर्फ बगावत के लिए तैयार दिखे, बल्कि दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ खूब हंसते हुए फोटो तक खिंचा रहे थे। जी हां, समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने आज राज्यसभा की वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग की। उनमें से सबसे बड़ा चेहरा, जिन्हें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं में माना जाता है, मनोज पांडे, जो कि पार्टी के मुख्य सचेतक पद पर थे, उन्होंने इस्तीफा देकर के अखिलेश यादव को गहरा झटका दे दिया। इसके बाद से सपा विधायकों को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चालू हो गई हैं। आपको बता दें कि ऊंचा हार से विधायक मनोज पांडे के इस कदम पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने तो ये तक कह दिया कि मनोज पांडे हमेशा सनातन धर्म के पक्षधर थे। रामलला के दर्शन के लिए जब प्रस्ताव आया, तब वे चाहते थे कि सभी लोग दर्शन के लिए जाएं, लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया। आज पीएम मोदी की नीतियों पर विश्वास जताते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। वहीं सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने तो ये तक दावा कर दिया कि सपा के लोग चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। एक चीज तो साफ तभी हो गई थी जब अखिलेश यादव के द्वारा डिनर पार्टी बुलाई गई थी और डिनर पार्टी में तमाम नेता नहीं पहुंचे थे। वहीं एनडीए के सभी 8 प्रत्याशी बम्पर वोटों से जीतने की उम्मीद लगाए बैठे, क्योंकि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। इन विधायकों की बात करें तो सपा विधायक पूजा पाल, ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, अमेठी विधायक महाराज जी देवी, अंबेडकर नगर से विधायक राकेश पांडे, विधायक राकेश प्रताप सिंह, कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि इस वोटिंग के बाद अखिलेश यादव ने खुद कहा कि ये विश्वास और अब तक के साथियों के, यानी कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के जो सच्चे साथी थे, उनकी परीक्षा भी थी और इस परीक्षा से ये पता चल गया कि उनके कौन असली दुश्मन हैं, कौन उनके साथ है। क्योंकि मनोज पांडे को लेकर के चर्चा ये भी हो रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और वो अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्र यहाँ तक बताते हैं कि मनोज पांडे रायबरेली से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी भी हो सकते हैं या फिर योगी कैबिनेट में भी शामिल हो सकते हैं। उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद भी दिया जा सकता है, यानी ऑफरों की भरमार है। वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की जो सूची है, उसमें जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोटिंग की है, वो सपा विधायकों के नामों की बात करें तो राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे। हालांकि बीजेपी को वोट करने वाले सभी नेताओं को इनाम मिलना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि सपा विधायक अभय सिंह ने अपना सोशल मीडिया का अकाउंट पहले ही बदल लिया था। उन्होंने प्रोफाइल में बाकायदा भगवान श्री राम की तस्वीर लगा करके जय श्री राम लिख दिया था, यानी इशारा फुल फ्लैश पहले ही हो गया था। सपा विधायकों के इन इशारों से लग रहा था कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और ऐसा हुआ भी। इससे पहले आपको बता दें कि तमाम लोगों ने बाकायदा श्री राम के नारे लिख करके वोट करने के लिए जाते हुए अपनी विक्ट्री वाली फिंगर भी दिखाई थी। बाद में बाकायदा इन लोगों ने बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ फोटो भी खिंचाई। जिस गैलरी में ये लोग गुजर रहे थे, उस गैलरी में खड़े होकर के इन लोगों ने फोटो खिंचाई और ये फोटो काफ़ी चर्चा में रही। यही फोटो अखिलेश यादव को आज चुभ रही होगी, क्योंकि इन पर अखिलेश यादव को बड़ा गुमान था, लेकिन वो नेता ही नजर आए और वोटिंग में वो क्रॉस करते हुए बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही वो बीजेपी में खुद को या तो शामिल कर सकते हैं या फिर कुछ अन्य प्रकरण के तहत वो नई चाल से बीजेपी के साथ हो सकते हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीतने की अब उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अच्छा संघर्ष किया और जो 3 उम्मीदवार उनके हैं, उनके भी जीत की उन्हें उम्मीद है। लेकिन अब देखना है कि रिजल्ट यानी गिनती अब शुरू हो चुकी है और कुछ देर बाद आ सकता है फैसला और पता चल जाएगा कि संजय सेठ, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, और समाजवादी पार्टी की ओर से आलोक रंजन, जो कि पूर्व आईएएस हैं, वो मैदान में थे। उन दोनों में से कौन जीत करके आगे जाता है, क्योंकि इन्हीं की प्रतिष्ठा दांव पर थी और इसीलिए माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो
उम्मीदवार हैं जो कि उनकी सरकार के दौरान यानी अखिलेश सरकार के दौरान आईएएस आलोक रंजन बाकायदा मुख्य सचिव तक थे। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उम्मीदवार उनके जया बच्चन हैं, दूसरे आईएएस अधिकारी रह चुके आलोक रंजन हैं और तीसरे दलित नेता रामजी लाल सुमन को मैदान में उतारा गया था। लेकिन अब देखना है कि सीट जो फंसी है वो आलोक रंजन और संजय सेठ के बीच में फंसी है, जिसके लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। अब देखना है आलोक रंजन को जीत मिलेगी या फिर संजय सेठ एक बार फिर से भारी पड़ेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।